बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक और आसान चटनी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसके लिए ना तो आपको किसी सिलबट्टे की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही कुंडी डंडे की, और ना ही किसी ग्राइंडर या मिक्सी जार की। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक फ्राई पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लिया और इसमें 4 जवे लहसुन के छिलके डाल लिए। हमने जवों को इतनी देर तक फ्राई करना है कि लाइट गोल्डन हो जाएं, फिर इनको निकाल लेना है। ये बहुत ही इजी टू मेक 10 मिनट चटनी रेसिपी है। फिर मैंने 4 अदर बड़े सुरख रंग के टमाटर लिए, उनको 2 हिस्से में डिवाइड कर लिया। फिर इनको मैंने उसी फ्राई पैन में डाल दिया, जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है। इनके कटी हुई साइड नीचे की तरफ कर दी। जब वो लाइट गोल्डन होगी तो इसकी साइड चेंज कर दी और छिलके वाली साइड नीचे कर दी। छिलके वाली साइड नीचे करने के बाद मैंने इसको कवर करके 5 से 8 मिनट के लिए रख दिया, बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि छिलका नरम हो जाए और आसानी से उतार सकें हम इसको। फिर मैंने टमाटरों की साइड चेंज की। छिलके वाली साइड से भी टमाटर बहुत अच्छे तरीके से पक चुके थे और गोल्डन से हो गए थे। ये देखें माशाल्लाह से, आपको नज़र आ रहा होगा। फिर मैंने रोटी पकाने वाली चिमटा लिया और उसकी मदद से इसके तमाम छिलके को उतार लिया, जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है। इन छिलकों को उतारने के बाद मैंने फ्राई पैन को उतार के साइड पर रख दिया। रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव से भी शेयर करें। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया, उसको रफली काट लिया। 4 अदर हरी मिर्चें ली। मैंने आधी कैरी ली। वैसे तो इसमें नींबू का इस्तेमाल होता है, लेकिन मेरे पास नींबू नहीं था, इसलिए मैंने आधी कैरी ले ली। और फिर मैंने ज़्यादा सारा हरा धनिया लेकर काट लिया, उसको धो लिया और साफ़ कर लिया। अब एक कांटे की मदद से मैंने टमाटरों को रफ चॉप कर लिया। इस चटनी को आप ना सिर्फ दाल चावलों के साथ, बल्कि किसी भी किस्म के नमकीन चावल या पुलाव वगैरह के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, और ख़ाली रोटी के ऊपर रख के भी खा सकते हैं। यकीन करें, मज़ा ही आ जाएगा। मैं हैंड चॉपर लूँगी और फ्राई लहसुन इसमें शामिल कर दूँगी। फिर कच्ची कैरी या आम भी इसमें शामिल कर दूँगी, साथ ही हरी मिर्चें इसमें डाल दूँगी। अब इन तमाम चीज़ों को हमने फाइन चॉप कर लेना है। इस तरह के चॉपर बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिक चॉपर भी मिलते हैं, लेकिन ये बहुत ही इजी टू यूज़ हैं और बजट फ्रेंडली भी हैं। लहसुन, हरी मिर्च और कच्ची कैरी को फाइन चॉप करने के बाद एक बाउल में शिफ्ट कर लें। अगेन इसी बर्तन में प्याज डालें और उसको भी फाइन चॉप कर लें। इसको भी फाइन चॉप करके बाउल में शिफ्ट कर दें। मैंने कांटे की बैक साइड से टमाटरों को मैश किया था, लेकिन अभी इसमें कुछ लम्स बाकी थे, इसलिए मैंने इसको भी चॉपर में डाला और 2 से 3 मरतबा चॉपर चलाया और टमाटर बहुत ज़बरदस्त दानेदार से फाइन चॉप हो गए। इसको भी बोल में शिफ्ट किया। फिर बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल किया। 1 टीस्पून नमक शामिल किया। हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही ज़ीरा शामिल किया। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये लीजिए जनाब, हमारी बहुत मज़ेदार चटनी रेडी हो चली है। अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर शामिल करूँगी, लेकिन ये ऑप्शनल है। इसको मिक्स करें और सर्विंग के लिए हमारी बहुत मज़ेदार चटनी रेडी हो चुकी है। ये इतनी इजी और मज़ेदार टमाटर की चटनी है कि जब आप एक मरतबा बनाएंगे तो यकीन करें आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कि इतनी मज़ेदार टेस्टी रेसिपी आपने पहले क्यों नहीं ट्राई की। ये चटनी इतनी मज़ेदार रेडी होती है कि इसको खाने के लिए दाल, रोटी या चावलों की ज़रूरत नहीं। आप चम्मच से ही इसको चट कर जाएंगे और किसी से भी शेयर नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरी रेसिपी को ट्राई करेंगे। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।